जिंदाबाद दमन नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जल जंगल जमीन खनिज को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जल जंगल जमीन खनिज को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। द्वारा यह एक खनन का कार्य जो चला जा रहा है और हमारे जो वृक्षों का जो समूह है उसको काटा जा रहा है। दुख की बात सर हमें ये होती थी कि कहीं ना कहीं आदिवासी लड़ता था जल जंगल जमीन के लिए। शायद एक साहस पूर्वक मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आदिवासी समाज तो लड़ रहा है जल जंगल की जमीन पर, शायद स्टेज पे सारे वक्ता और पूरे समर्थक जो यहाँ प्रकृति प्रेमी मौजूद है, शायद एक हिम्मत की बात है कि आज इस जैव विविधता को बचा के रखने में पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों का नहीं जो इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है हमारा हस्बे, उसको बचाने के लिए आज पूरा देश चाहे सोशल मीडिया पे समर्थन दे रहा है, सड़क की लड़ाई दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को जाकर तक अपने आवेदन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम दुखी है और जब हमारा आदिवासी समाज एक दुख और पीड़ा को सहता है, एक हद तक सहता है, तो चाहे वो अपनी लड़ाई को किसी भी रूप में लेकर जाए, हम उस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। 2014 की लड़ाई शायद आज यहाँ 2024 तक पहुंची है। आज हरिहरपुर के लोगों ने इस चीज को जिंदा रखा है कि बताना चाहूंगी 12 को खदानों का जो यहाँ इन्होंने एक लड़ाई लड़ी कि 9 खदानों का, पूरी जानकारी तो मुझे शायद अधूरी ही है, पर 9 खदानों का उन्होंने रोक लगाया है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार जोश के साथ हरिहरपुर के साथियों ने आज कहीं ना कहीं अपने आह्वान को पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बनाया हो। साथियों, हर उम्र दराज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारा प्रकृति अगर दूषित होगा, पेड़ की कटाई होगी, तो जो सरकार चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, ये दिखाना चाह रही है कि हम आज प्रकृति के बीच आकर अपने समूहों को या वनों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छलावा कर रही है। चुनाव से पहले चाहे वो भाजपा की पार्टी है जो कैबिनेट के पहले घोषणा के पहले उन्होंने यहाँ मतलब पेड़ की कटाई करवाई, शायद हम युवाओं को भी और कुछ लोगों को कटाई से एक दिन पहले बताया गया कि यहाँ कटाई चालू होने वाली है। और कुछ जो हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ गांव के मेन सरपंच है, उनकी पूरी टीम है, उनको गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया। तो आज शासन प्रशासन शायद कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि आज जाग चुका है पूरा हरिहरपुर और पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश, क्योंकि आज जैव विविधता को बचाने के लिए वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और लड़ेंगे। हम युवा साथी खासकर एक विशेष रूप से समर्थन के लिए आए हुए हैं, तो हम युवाओं के द्वारा समर्थन देते हैं कि हरिहरपुर के जितने हमारे सगाजन है जो लड़ रहे हैं, हमारा सहयोग रहेगा। जैसा भी सहयोग, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर रोड की लड़ाई हो, हर लास्ट टाइम तक हम लड़ेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आप सभी को मेरा जोहार। और जब से खदान चालू करी से अडानी कंपनियां, तब से हाथी मन एकदम अगल बगल के जितना जो थोड़ा दूर दूर में घर है, जंगल साइड है, ते आदमी मन ला भी नुकसान करत है और जानवर बांधे रहते तो मन ला नुकसान करत है। और ये जंगल हर जाना था सबो जे, ये जंगल हर अगर कट जाही तो हमन ला हवा पानी कहाँ ले मिली। और एक बार यहाँ पे जो बैठ के हम आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत सार्थक और बहुत बड़ा आंदोलन है। यहाँ पे यही आंदोलन हम बस्तर के अंदर अंदरूनी जगहों पे करें तो ये आंदोलन हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर नक्सलवाद और माओवाद का छोड़े। और मैं तमाम सरगुजा के साथियों से यह भी निवेदन करता हूँ कि यदि आप पुलिस फोर्स लगा के कोयले को काट लेके जंगल को काटेंगे, तो हम भी अब आपको ये चुनौती देते हैं कि आप कोयला लेके जाके दिखाइए। परसा से लेके
किलोमीटर की रेलवे लाइन है। परसा से लेके सूरजपुर की रेलवे लाइन को हम जाम करेंगे, कोयला ले जाने नहीं देंगे। यदि फोर्स लगा के पेड़ कटेगा तो छत्तीसगढ़ का कोयला नहीं जाएगा। हम किसी राज्य को अंधेरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये भी सच्चाई है कि रेगिस्तान हरा भरा हो, राजस्थान हरा भरा हो, रेगिस्तान ना बने। लेकिन राजस्थान को हरा भरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान बनने नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। लड़ेंगे साथी, जीतेंगे। बात साथियों को रखना है। आज तय करें कि अब बहुत हो गया, अब हसदेव में दमन नहीं होगा, हसदेव का पेड़ नहीं कटेगा। इंकलाब जिंदाबाद। ये अमानवीय व्यवहार है और ये कानून का राज नहीं है, ये अडानी का राज है। और अडानी 2014 से लेके आज 2024 आ गया। 10 साल हम इस बैनर तले, और 5 साल से पहले से हम लोग बिना बैनर के गांव-गांव में इस खदान के विरोध में लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं आज भी। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जितने क्रांतिकारी साथी इस हसदेव के जंगल को बचाने के लिए जो आए हैं, उनको बहुत बहुत उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में भी इस लड़ाई को जब तक हम जीत नहीं पाते हैं तब तक आप सब साथियों से निवेदन है कि साथ में रहें और इस लड़ाई को लड़ें। जय जोहार, जिंदाबाद। लोग यहाँ से जाएंगे और हाईवे जाम किया जाएगा। तमाम पुलिस वाले और जिला प्रशासन के लोग सुन लें कि आज बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग जाम नहीं करवाना है, तो जो भी आने वाले साथी हैं उनको धरना स्थल में आने दिया जाए, अन्यथा हम यहाँ से तमाम लोग जाएंगे और हाईवे जाम करेंगे। अडानी का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अडानी का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं पुनः चेतावनी के साथ कह रहा हूं कि जो हमारे बासिंद के लोग हैं, फतेहपुर के लोग हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, या जो समर्थन देने आने वाले तमाम पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, यदि किसी को भी अब रोका गया तो ये सभा हाईवे पे चलेगी। मैं पुनः ये चेतावनी दे रहा हूं। आधे घंटे का वक्त है, सबको छोड़िए आप। जहाँ पे पेशा कानून लागू है उस क्षेत्र में माइनिंग कैसे घुसी। जो हमारे क्षेत्र में आज जो ग्राम सभा का जो सम्मान होता, वो सम्मान शासन के जो सत्ता में बैठे कर्मचारी और कंपनी के लोग कैसे हमारे साथ जो दलाली करके आज एक फर्जी करके मतलब इस क्षेत्र को विनाश करने के लिए तुले हैं। जो हमारे साथ में जो ग्राम सभा जो हुआ, वो ग्राम सभा 3 बार हुआ। ग्राम शाली में ग्राम सभा माइनिंग को लेकर, लेकिन तीनों में विरोध प्रस्ताव हुआ। चौथा बार ग्राम सभा जो हुआ 27/1/2018 को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन अधिकार मान्यता कानून के आधार पे जो कि हसदेव का जंगल कटेगा तो हसदेव नदी बर्बाद होगी, मिनी माता बांगो बर्बाद होगा, 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई खत्म होगी, मानवहाती संघर्ष बढ़ेगा। ये सब तथ्य सबको पता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चा है आज उसको ही बात करने की है, और वो है आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात, आदिवासियों के अस्मिता की बात। जो अडानी के लिए हसदेव में हर दिन तोड़ा गया है, हर सत्ता में कुचला गया है, मुझे लगता है उनकी बात करने की जरूरत है। रामलाल भाई बोल रहे थे अभी पहले, मेरा बैग किसी के पास हो तो कृपया दे दीजिए, कुछ दस्तावेज जरूर हम दिखाएंगे, यदि नजदीक दे दीजिए बैग को। साथियों, मीडिया में बार बार ये चल, सरकार नहीं हो सकती, हमारे लोग नहीं हो सकते, और जो हमारे नहीं है, हमारे नागरिक अधिकारों का हमने लोग दमन करके लुटे हुए, उसके खिलाफ लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लड़ेंगे, अपने नागरिक अधिकारों
करने के लिए लड़ेंगे। हम विस्थापन के खिलाफ लड़ेंगे, हम अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जीतेंगे जीतेंगे। जल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विस्थापन के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। विस्थापन के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। परस भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परस भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरपुल ने, फतेहपुर ने, साली ने विरोध प्रस्ताव किया था कि हम कोई स्वीकृति नहीं देंगे। 2014 में इसी गांव ने ग्राम सभा में विरोध किया कि हम कोई स्वीकृति नहीं देंगे। 2015 में इसी 3 गांव ने कहा कि हम वन भूमि की स्वीकृति हेतु कोई सहमति नहीं देंगे। 2018 में अडानी कंपनी उदयपुर रेस्ट हाउस में एसडीएम के साथ मिलता है और मिलके फर्जी प्रस्ताव करवाता है। 2018 में सरकार बदलती है, 17 तारीख को शपथ ग्रहण होता है। 23 दिसंबर को हम नए मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया करके जो परसा में फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव हुआ है उसकी जांच करवा दीजिए। कोई जांच नहीं होती। 2021 में जब हम लोग पैदल चलते हैं, राज्यपाल एक पत्र लिखती हैं चीफ सेक्रेटरी को, और वो चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र लिखती हैं उस पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से वो कहती हैं कि जो फर्जी ग्राम सभा हुई है उसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जांच होने तक सारी विभागीय कार्रवाइयों को निरस्त किया जाए। ये राज्यपाल ने पत्र लिखा। हमें याद है प्रेम साय जी बैठे हुए हैं, मंच पे प्रेम साय जी भी थे और हमने यही निवेदन किया था। ये राज्यपाल का पत्र है, ये 2021 में लिखा गया था। मंत्री जी थे आदिवासी विकास मंत्री, इनको भी मैंने कहा था डॉक्टर साहब इसकी जांच करवाइए। दुखद रूप से हमारी बात को नहीं सुना गया। राज्यपाल के पत्र के बावजूद भी 2022 में वन स्वीकृति हो गई और परसा कोल ब्लॉक की पेड़ों की कटाई शुरू हुई। आज उसके बाद लगातार 3 साल सरकार रही। हमने राज्यपाल को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये एक आवेदन की कॉपी है, एक आवेदन की। मुख्यमंत्री को ऐसे हमने 5 सालों में 10 आवेदन दिए होंगे कि आप कृपया जांच करवाइए। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी नहीं लिया और ये कहा कि नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो लोग अपने घरों की लाइट काट रहे हैं। उस समय हमें ये जवाब मिला। लेकिन चलिए हम मानते हैं इस बात को कि आप उस समय सत्ता में थे, आपने नहीं सुने हमारी बात। विपक्ष हम साथ में हैं, हम विपक्ष के परमानेंट साथी हैं, विपक्ष हमारा स्थायी साथी है। आज यदि परसा कोल ब्लॉक की स्वीकृति उस समय कांग्रेस ने निरस्त कर दी होती, हम धन्यवाद भी देंगे। कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए वो भी बताएंगे। कांग्रेस ने जब हम पदयात्रा करके गए तब दबाव में ही सही 2000 वर्ग किलोमीटर भाषण की जो सरपंच है उसको नंगे पांव में बिना कपड़ा के ले जाके थाना में बैठाया गया और वहाँ पे हमें 3 बार बैठाया गया। हमें 5 बजे खाना दिया गया, जबकि मैं जाते वक्त बोला, मेरे दाई के साथ में बोला कि मैं चटनी और भात खाता हूँ 8 बजे, मुझे खाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। वहाँ पे 5 बजे खाना दिया गया। ऐसा करके अडानी कंपनी को यहाँ पे फायदा पहुंचाया जा रहा है, पूरे देश को बदनाम करके, पूरे लोगों को गुमराह करके यहाँ पे पूरे जंगल को काटा जा रहा है और यहाँ पे पूरे हाथी तबाह है, जनता तबाह है, पूरे जीव जंतु तबाह है। ऐसा बर्दाश्त नहीं होगी। मैं एक नारा के साथ में मैं इतना कहूंगा क्योंकि समय कम है, हमारे जो साथी बताएंगे नारा के साथ। जो हमें एक चीज और, जो हमारे 7 गांव को जो सामुदायिक अधिकार जो मिला है सीमावर्ती, उसको भी आज दरकिनार करके यहाँ पे माइनिंग किया जा रहा है। सरकार को देना ही नहीं चाहिए। जब ऐसा है तो क्यों दिया अधिकार, और अधिकार को आज खुद खत्म कर रही है।
आज पढ़े लिखे जो नौजवान जो भाई हैं उसको जेल में डाल रहे हैं और इधर कानून को साइड में रख के, जो अधिकार जो है साइड में रख के आज माइनिंग के लिए पूरा देश में पूरा तबाह कर दिए हैं। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। लड़ेंगे कांग्रेस से ये आदिवासी अधिकारों के प्रति आप जो अवहेलना कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, बस्तर के अंदर, सरगुजा के अंदर, हसदेव के अंदर, वो आपको कहीं का नहीं रहने देगा। कांग्रेस को तब होश नहीं आया था, विपक्ष में आने के बाद आज कांग्रेस को होश आया है और हसदेव की याद आ रही है। तब उसको हसदेव की याद आ रही थी। कांग्रेस तुम आज विपक्ष में हो, हसदेव की याद आ रही है, तो हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं भाजपा और तुम में क्या अंतर? यदि कांग्रेस यहाँ की खोदाई की स्वीकृति नहीं देती तो खोदाई हो नहीं सकती थी। कांग्रेस राज में खोदाई हुई है तो खोदाई करने के लिए किसकी पुलिस गई थी, किसका प्रशासन गया था, किसका कलेक्टर गया था? कांग्रेस राज में नागरिकों को किसने बंधक बनाया था? क्या कांग्रेस इस जिम्मेदारी से अपनी मुंह मोड़ सकती है? आज भाजपा राज में खोदाई हो रही है तो भाजपा की पुलिस जा रही है, नागरिकों को डिटेन कर रही है, जेलों में डाल रही है, आज आंदोलनों को कुचलने की कोशिश हो रही है, दमन हो रही है, और भाजपा उसके बाद ये कहेगी कि कांग्रेस राज का ऑर्डर था तो कौन इसको मानने के लिए तैयार है? तो इन दोनों का कारपोरेट परस्त चरित्र साफ है और हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारें हमारे ऑटो से चुनी जाए, लेकिन हमें देखा लोग मन कितना एतियोती होत रही ऑक्सीजन पर, हमन एकदम बढ़िया से अपन गांव में रहें, हमला कोई प्रकार के तकलीफ नहीं होले, न सरकार से इतना भी नहीं मांगेला कि हमला आज खाए बा चावल नहीं है तो चावल दे। हमन इतना शांति बढ़िया अपन जिंदगी ला जिया था, ये सरकार के काबा मन नहीं आते। जबकि हम शुरू से बताते हैं, ग्राम सभा में बार बार विरोध करें, 3-4 बार विरोध करें कि हमला खदान नहीं चाहिए। मन जबरदस्ती कस करी कि अपन जितना कर्मचारी है, अपन के जो अधिकारी है, तेमन ला रेट हाउस उदयपुर में बुलाए ले और जबरदस्ती लिखवा ले इस ग्राम सभा। तो ये बतावा, जब ग्राम सभा ला पावर है कथे सरकार है, तो ग्राम सभा ला पावर है तो ग्राम सभा गांव में होना चाहिए कि रेट हाउस में होना चाहिए? तो अदानी के इतना गुलामी करें कि हमारे रेट हाउस में ग्राम सभा करके हमारे जमीन ले लेते हैं। और जब बड़े बड़े बात करते हैं कि तुमन के पैसा कानून है, पैसा कानून एक को थे में तो इसने नहीं हुआ थे। जब पैसा कानून ने मन करते तो ग्राम सभा के पावर दे से, तो ग्राम सभा में हम काबर नहीं बुलाए। अब जब जांच पर हमार राज्यपाल महोदय लिख के दे, चिट्ठी में लिख के दे कि तत्काल होकर जांच होना चाहिए, तो ओला जांच करी का सचिव हर जांच करी कि हम जो आवेदक दार मन मतलब वो समक्ष बैठ के जांच होना चाहिए। ते मन जांच करी है, जहाँ जजक सचिव लिखे है ना वही सचिव ला बुलाए के मन जांच करवाई है। और हमन चाहत हन कि जितना परसा में परसा बोलते हंसदो में जितना कोयला खदान है नावा और पुराना तेहर निरस्त होए। मैं ही कहता हूँ कि हमारे एक जंगल आज के बाद और आए वाला दिन में भी एक पेड़ नहीं कटना चाहिए। मैं इतनी कहता हूँ, सबो जला जय सेवा जय जोहार। शहर के हवा पानी हमन ला नहीं जचे, वही से हमन अपन जल जंगल जमीन पर लड़थन और हमारे जंगल कथन था जंगल लागे। जंगल में हमार देवी है, देवता है, हर चीज है। हमन जेमन ला पूजा करथन ओ देव देवी ला आज अदानी कंपनी है शासन प्रशासन मिल करके ओकर हत्या करत है, तो हम आदिवासी मन कैसे शांत रह सकत हैं? हमर खून खौलाती, अगर हमर बस चलती तो हम जीते जिया तो के लेस देते हैं और लेसा हमर ला आंसू रोत हन, हमर खून के आंसू चुअत है, हमर दिल का काटे हमन में तो ये सरकार है वहाँ बैठ के कलम चलाए बच जानते और आदिवासी के हक अधिकार ला देहले नहीं जाने। अगर हम अपन हक अधिकार ला नहीं लेबो तो हमला कुचल देही, हमर पर कुछ भी कर देही। ता हम अपन जल जंगल जमीन ला बचाबो और सबसे पहली तो अपन गांव ला बचाबो, अपने आप ला बचाबो।
अंबानी ला यहाँ से खुदाई के रखो। अंबानी के कोई राज नहीं चले। मैं यही साथ एक नारा लगा था, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा वाला मन चिल्ला चिल्ला के बोला था जी ये हमारे फर्जी ग्राम सभा होए, फर्जी ग्राम सभा होए, लेकिन वो सरकार है कैसे नहीं सुने। बार बोला था नोला आवेदन दे था, निवेदन दे था, जहाँ जाथन सरकार जब मिला था वो मुख्यमंत्री जा था, लेकिन कबर नहीं सुने। वो कितना भैरा सरकार है, वो भैरा सरकार ला अब आदिवासी जाग चुके हैं। अब देखा के रही अपन हाथ अधिकार ला जाग के लेगी और लाग के रही बस इतना ही करके अपन वाड़ी ला विराम करते हैं। जंगल जमीन और जैविकता को बचाने के लिए नहीं, ये लड़ाई आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए भी है। आदिवासी बचेगा तभी हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, अच्छा हवा मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा। साथियों, आपको याद होगा 13 नंबर के आंदोलन में जो एनएमडीसी के अंदर में जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ को भी दे गया अडानी को। लोगों ने लगातार 3 दिन तक लड़ाई लड़ी, लगातार 3 दिन लड़ाई लड़ने के बाद उसको रोक पाए हैं। तो आज ये समय आ गया है कि हमको भी पूरे संभाग नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे उपस्थित हो और लगातार यहाँ पे हम अनिश्चितकालीन लड़ाई लड़े और यहाँ पे हम नाच गाना करें और यहाँ पे उपस्थित होकर हम इस पूरे देश को दिखाएं कि अडानी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ सरगुजा के लोग नहीं, बस्तर संभाग के भी लोग हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी यहाँ पे इकट्ठा है। आप सभी को पता होगा इस राज्य में जो है लगभग 61% जो हिस्सा है अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे आदिवासियों के लिए विशेष व्यवस्था है। लगभग 11,500 जो गांव है वो आदिवासियों के गांव है, जहाँ पे वन अधिकार कानून, पेशा कानून और अन्य तमाम कानून यहाँ पे लागू होते हैं। साथियों, आप लोग समझो कि इतने सारे कानून होने के बावजूद, सामुदायिक अधिकार देने के बावजूद, सामुदायिक वन संसाधन देने के बावजूद हमारे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। तो ये कानून किस मतलब का और ये कांग्रेस की सरकार द्वारा बनाया गया पेशा नियम किस मतलब का, आपको सोचना पड़ेगा। ये समय आ गया है हम सभी को एकजुट होकर कानून के आगे की लड़ाई जो बात कर रहे हैं कि कानून ही नहीं, कानून और संविधान को देखते हुए कानून के आगे की भी लड़ाई हमको लड़ने पड़ेगी। हो सकता है पूरे छत्तीसगढ़ को भी बंद किया जाना पड़े, तो पूरे समाज और पूरे आदिवासी युवा इसको करके रहेंगे। और भी वक्ताएं हैं, मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। और मैं बस्तर से हूँ, बस्तर का एक आदिवासी युवा हूँ, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमारे साथी खड़े रहेंगे और बस्तर की जो तमाम आंदोलन है, जो 40 से 42 आंदोलनें चल रही है, आपके साथ खड़े रहेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद।